ये फ्लाईवेट सेमीफाइनल मुकाबला साउथ कोरिया बनाम भारत। 25 वर्षीय डोंग हुंग चॉय, 29 वर्षीय अंगद बिष्ट 5 फुट 7 इंच के हैं। बिष्ट 2 इंच लंबे हैं, उनके पास होगा आधे इंच का रीच एडवांटेज। और हम चलेंगे ऑफिशियल इंट्रोडक्शंस के लिए जस्टिन बर्नार्ड की तरफ। Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the road to UFC flyweight semifinals. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He's a mixed martial artist holding a professional record, 10 wins, 2 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 125 pounds. Fighting out of Dehradun, India, Angad Bist. Let's go. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. He's a mixed martial artist holding a professional record of 7 wins, 0 losses. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in officially at 125 pounds. Fighting out of Pohang, South Korea, Dong-hoon Choi. And when the action begins, your referee in charge, Kerry Hatley. कैरी हैटली रेफरी ऑफिशिएट करेंगे ये फ्लाईवेट मुकाबला टूर्नामेंट का सेमीफाइनल। साउथ कोरिया के डोंग हुंग चॉय, भारत के अंगद बिष्ट। अंगद बिष्ट का मानना कि ज्यादा एडवाइस किसी से लेना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, आप खुद को सेकंड गेस करते हैं। अंगद बिष्ट एक आउटसाइड लेग के साथ शुरुआत करते हुए उसका जवाब दिया है चॉय ने। इस बार अपना कैंप किया अपने ही जिम में, म्यूटेंट एमएमए में। अंगद बिष्ट ने डेफिनेटली अपने रेसलिंग और बॉक्सिंग पे काम किया होगा, जिस तरह उनका टीम सेटअप है, और उन्होंने देख लिया होगा लास्ट टाइम चॉय का गेम क्या है और उसको काउंटर करने का क्या रणनीति बनाई होगी। ये देखना आज इंटरेस्टिंग होगा। मुझे उम्मीद है कि ग्राउंड पे ये फाइट जाएगी और अंगद बिष्ट को वहां पे एडवांटेज होगा। हालांकि जूडो ब्लैक बेल्ट है चॉय, कॉम्बैट सैम्बो में भी महारत हासिल, लेकिन अंगद बिष्ट के पास शक्ति है, स्ट्रेंथ में उनके पास फायदा होगा, क्लिंच में फायदा होगा, और ग्राउंड में कमाल की एक एक्सपीरियंस है। रहने के चोक बहुत सारे इनके रिकॉर्ड में। कर्जा लेकर अंगद बिष्ट ने तैयारी करी थी क्वार्टर फाइनल्स में, और आज वो कर्ज चुकाने के लिए तैयार है एक अच्छा प्रदर्शन देकर। लेकिन चॉय सर्कल अराउंड करके अपने आप को खतरे से बाहर निकालते हुए हार्ड शॉट लैंड किया है अंगद बिष्ट ने। बहुत तेज तरह स्ट्राइक लैंड कर रहे थे चॉय, उस पे जवाब दिया बिष्ट ने अपने एक पावर हैंड का, और इमीडिएटली नाक से खून आते हुए चॉय का। पावर डिफरेंस है यहाँ पे, स्ट्रेंथ में फर्क है, और वो दिखा हमको। 3-4 पंचेस लगाए जरूर चॉय ने, लेकिन एक काउंटर राइट और वहां पे लहूलुहान इस समय चॉय। अंगद बिष्ट 3 डिवीजन ऊपर कंपीट किया करते थे, 3 वेट डिवीजन ऊपर कंपीट किया करते थे। तो जो पावर डिफरेंशियल वो ले आते हैं फ्लाईवेट में, वो बहुत ही हाई है। अभी एक डेस्परेट टेक डाउन की अटेम्प्ट चॉय की तरफ से, मगर वो सक्सेसफुल हुई। अभी बैक पे बैकपैक बने हुए हैं चॉय, और अंगद वहां से निकलने में बहुत ही तेज। बेहद ताकतवर अंगद बिष्ट, वो स्पार्क लेकर आते हैं, वो ताकत नजर आती है जब लैंड करते हैं चॉय के ऊपर। कट खुल चुका है, लहूलुहान हो चुके हैं चॉय। अंगद के बैक से और उनके शोल्डर से जो पावर आती है उनके पंचेज में, वो बहुत ज्यादा है, बहुत इनक्रेडिबल है। और इसलिए अगर आप देखें, अभी चॉय डिस्टेंस क्लोज कर रहे हैं, क्लिंच में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रेंज, जैसे ही वो सेपरेशन मिलता है बिष्ट को, वो लगाते हैं बड़े पंचेज। एक तेज ग्रैब की वार्निंग अंगद बिष्ट को। जब आप 3 डिवीजन ऊपर रेसल किया करते थे, तो जब आप फ्लाईवेट में रेसल करते हो, आपको वो अंडरस्टैंडिंग रहती है बैलेंस की, वो वेट मैनेजमेंट की, जो आज बिष्ट के पास है इस फ्लाईवेट डिवीजन में। वो रेसलिंग के साथ साथ अपने हार्ड स्ट्राइक्स को लैंड कर पा रहे हैं, चेज कर रहे हैं चॉय को केज पे, और कांस्टेंट फॉरवर्ड प्रेशर के जरिए हार्ड शॉट्स लैंड कर पा रहे हैं। जूडो ब्लैक बेल्ट के पास टेक्निकल सुपीरियरिटी है उस थ्रो की, लेकिन अंगद बिष्ट की शक्ति इतनी ज्यादा है कि अगर आप उनके चेहरे पे देखें चॉय के, एक सरप्राइज है वो बहुत ज्यादा। हर पंच उनके चेहरे पे बहुत भारी लैंड कर रहा है।
फिलहाल अंगद बिष्ट अच्छा रिवर्सल, वहां पर जगह बनाने ही नहीं दे रहे शरीर के ऊपर। चॉय की सारी कोशिश को नकारते हुए अंगद बिष्ट 141 करोड़ भारतीयों का सपना लेकर चलते हुए फिलहाल अच्छा इस्तेमाल अपने तकनीक का। एक आउटसाइड ट्रिप की कोशिश की वहां पे बिष्ट ने, मगर उसको पूरी तरह कमिट नहीं किया। वहां से स्ट्राइक लैंड करते हुए निकल आए। उनका जो 1-2 है वो हार्ड लैंड कर रहा है चॉय के चेहरे पे इस वक्त, और जिस तरह वो चेज कर रहे हैं चॉय को बिल्कुल बेझिझक, चॉय केज के खिलाफ दबाते हुए अंगद बिष्ट को, मगर वहां से तुरंत ही रिवर्सल करते हुए अंगद बिष्ट। या चॉय को अब अपने पावर की रिस्पेक्ट करवानी पड़ेगी बिष्ट को, वरना बिष्ट उनको वॉक डाउन कर देंगे, जो लगातार हो रहा है। आखिरी 50 सेकंड पहले राउंड के स्माइल जरूर कर रहे हैं चॉय, लेकिन बस्टेड ओपन है इस समय। जरूर एक नर्वस स्माइल होगी, इतनी ताकत देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी। अंगद बिष्ट हाई क्लिंच चॉय की तरफ से, फिलहाल अच्छा अंडरहुक बनाकर रखा है अंगद बिष्ट ने। या चॉय ट्राई कर रहे थे कि वो थाई क्लिंच एस्टैब्लिश कर सके, मगर अंगद बिष्ट ने वहां से डबल अंडरहुक्स लेके उनको पूरी तरह शट डाउन कर दिया। चॉय के गेम को पूरी तरह इस वक्त सफोकेट किया हुआ है अंगद बिष्ट ने। जिस तरह उन्होंने कंट्रोल जताया है केज के खिलाफ ग्रैपलिंग में स्ट्राइक लैंड करते हुए, अंगद बिष्ट पूरी तरह इस राउंड के कंट्रोल में, और आखिरी 10 सेकंड में मुझे नहीं लगता चॉय इस पे कोई पलटवार कर पाएंगे। बिष्ट पूरी तरह डोमिनेंट अपने पहले के राउंड में। खूबसूरत परफॉर्मेंस। 피스 빼고 호흡 있긴 한데 사이. 야, 지금 코 같은데 괜찮나? 호흡부터 먼저 해라. 코 같은데 괜찮나? 일단 동훈아, 니 지금 다리 완전 죽었다. 다리 살리고 지금 니 오른쪽을 확실하게 먹어야 된다. 아까 걸릴 것도 아니었는데 걸린 거야. 오른손 확실하게 제 One has to 제 go out. 오른손밖에 안 들어오니까 One has to go out. 큰 거 맞추려고 하지 마. 와, 뭐? One has to go out. 한명 나왔어. 큰 거 맞추려고 하지 마. 짤짤이부터 먼저 맞춰야 돼. 지금 니 좀 짤짤이도 없어. 지금 큰 거 이거 맞은 거 아무것도 아니다. 당황. शुरुआत ये राइट हैंड जो लगा नाक पे, और यहां से वो कट ओपनिंग हुआ, नाक उनकी टूटी, और उसके बाद देखिए एक और राइट हैंड। क्लीन स्ट्राइकिंग, ज्यादा वॉल्यूम नहीं थ्रो किया अंगद बिष्ट ने, लेकिन जो भी लैंड किया वो बहुत पावरफुल था, और थोड़े से चौंक गए हैं अब चॉय। All right, here we go, man. Round 2. खूबसूरत वो बेसिक 1-2 कॉम्बिनेशन, बट किस पावर के साथ लैंड किया अंगद ने। बिल्कुल वो आपने देखा वो रिप्ले में, नाक टूट गया जैसे ही वो हाथ लैंड हुआ चॉय के चेहरे पे। चॉय अपने स्पीड का एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरह बिष्ट कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड प्रेशर रख रहे हैं, हार्ड स्ट्राइक्स लैंड कर रहे हैं, ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में भी डोमिनेट कर रहे हैं। इसी की और जरूरत हमें अंगद बिष्ट की तरफ से। भाई अगर सर्कल करे चॉय तो शायद उस ताकत से बचे, लेकिन अंगद बिष्ट की निगाहें कैसे हटेंगी अपने निशाने के ऊपर से। चॉय कोशिश जरूर कर रहे हैं। वो राइट हैंड लोड अप कर रहे हैं, साइड स्टांस में है, और जरूर दिख रहा होगा चॉय को ये। अच्छा पलटवार यहाँ पे, लेग किक लगाई, इनसाइड लेग किक, आउटसाइड लेग किक, क्लीन, और अब एक्सचेंज में पावर दिखाते हुए अंगद। चॉय जिस तरह स्विच स्टांस करके अपने लेग किक्स लैंड करते हैं और वहां से अपने स्ट्राइक को सेटअप करते हैं, ये बहुत खूबसूरत है टेक्निकली, मगर अंगद बिष्ट लेग किक्स को पंचेस के जरिए काउंटर करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और चॉय ने पिछले भी फाइट में वो काउंटर्स खा चुके हैं, तो शायद वो एक ब्लूप्रिंट बन चुका है अंगद के लिए। स्टडी जरूर की होगी वो फाइट्स को, और जैसे ही वो लेग किक लैंड करे वो काउंटर पड़ेंगे। क्लीन राइट स्ट्रेट लैंड हुआ वहां पे चॉय का, और एक ग्राउंड स्ट्राइक। Go right here. जी हाँ, फ्लश ग्राउंड स्ट्राइक वहां पे, और आंख पे भी ऐसा लग रहा है कि आई पोक की भी शिकायत कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या क्या हुआ वहां पे। ये था वो आई पोक, और ये ग्राउंड स्ट्राइक, 2 फाउल एक के बाद एक। डबल फाउल, आई पोक के साथ साथ ग्रोइन स्ट्राइक, मगर आई पोक मेरे ख्याल से ज्यादा डैमेजिंग था। अंगद को अपना टाइम लेना चाहिए। Yeah. ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो सकता है उनके लिए, अगर वो अपना पूरा कार्डियो रिकवर कर रहे हैं, अपने पावर एटीपी गैस टैंक को पूरा अपलोड करे और फिर अनलोड करे चॉय पे। एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा अंगद बिष्ट के लिए। You can put this on there. Make it feel ये थी वो आई पोक,
जो छोटी उंगली है सीधा अंगद बिस्ट के आंख में, Was it? और उसके बाद एक ग्रोइन स्ट्राइक कनेक्शन। Yeah, because he's. Okay. Okay. You come in here, watch the low blow, okay? Okay, because you're. Boom. जब भी आप एक पावर पंचर हो, ये टाइम आउट का स्ट्रेटेजिक You gotta इस्तेमाल keep- करना बहुत जरूरी। Yeah. कोई जल्दबाजी ना करे बिस्ट तो अच्छा होगा। अपना टाइम ले, अपने एटीपी को रीलोड करे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिससे आपको नॉकआउट पावर आती है, उसको रीलोड करे। जो रीलोड करने के लिए आपको मिनिमम 2 मिनट चाहिए। लेकिन अंगद बिस्ट के हौसले की गहराई Watch इतनी the ज्यादा है, fingers and watch the वो kick. जारी रखना चाहेंगे इस Okay, मोमेंटम here we को। go. Time रेफरी in. कैरी हैटली ने कह दिया है ये फाइट रहेगी जारी। अंगद बिस्ट अपने सपने के बहुत ज्यादा करीब। आउटसाइड लेके के साथ चॉय फिलहाल फिर एक बार। आउटसाइड लेग किक बहुत क्लीन लैंड करते हैं चॉय। स्पीड अच्छी, ओ राइट हैंड, फिर से चोटिल चॉय। वो राइट स्ट्रेट जब भी लैंड होता है चॉय को पीछे ढकेलता है। एक बार फिर से वही हुआ, एक लेफ्ट हैंड लैंड किया। कमाल की पावर का फर्क यहाँ पे। अंगद बिस्ट का वो राइट बिल्कुल हथौड़ा है। अगर वो टाइम करके लैंड कर पाते तो हमेशा वो डैमेज हासिल कर पाते। हमने उनके पिछले फाइट्स में भी देखा है, अगर इनके पिछले फाइट देखे जाए जो मैट्रिक्स फाइट नाइट में थे, जिस तरह इन्होंने वो हार्ड शॉट्स लैंड किए हैं, हमेशा वो राइट एक नॉकडाउन या एक नॉकआउट दिला देता है इन्हें। यूट्यूब में वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर चुके अंगद बिस्ट साबित करते हुए कि कभी भी देर नहीं होती, आप कभी भी सपने देखकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हर एक भारतीय के लिए। फेदरवेट से नीचे आने वाले अंगद बिस्ट के पास पावर का फर्क हमेशा है इन फ्लाईवेट्स के सामने। आप क्लिंच में देखें जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं चॉय को। नंबर 1 फ्लाईवेट साउथ कोरिया के, लेकिन आराम से उनको क्लिंच में कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ। वो बैक की विट देखिए अंगद बिस्ट की, जिस तरह इस पावर डिफरेंशियल ले आते हैं वो इस डिवीजन में। फ्लाईवेट्स में नॉकआउट पावर लाना एक तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके साथ साथ अंगद बिस्ट वो पावर डिफरेंशियल भी ले आते हैं और स्पीड भी ले आते हैं जब भी वो ग्रैपलिंग गेम में जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके पास, और चॉय को पूरी तरह इस फाइट में कंट्रोल करते हुए नॉकडाउन हुआ अंगद बिस्ट, मगर खूबसूरती से इंस्टेंटली वहां से एक सिंगल लेग में तब्दील कर लिया अपने फॉल को। डेस्परेट टेक डाउन अटेम्प्ट, क्योंकि वो राइट हुक लैंड हुआ अंगद के चेहरे पे जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अब देखना होगा चॉय क्या यहाँ से उनके आर्म को सेपरेट कर पाते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं। रिवर्स क्रूसिफिक्स वहां पर वो आते हुए नहीं देखा था, वो लेफ्ट हुक चॉय की तरफ से अंगद बिस्ट ने, और इसीलिए ये क्या क्षति पहुंची। अगर ये रिवर्स क्रूसिफिक्स सेटअप कर पाए तो फिर वहां से चॉय एल्बोज चेहरे पे लैंड कर पाएंगे, पंचेस चेहरे पे लैंड कर पाएंगे। वहां से निकलना बहुत जरूरी, और निकल लिए वहां से अंगद बिस्ट वापस अपने पैरों पे। अब चॉय को जमीन पे घसीटते हुए, बैक कंट्रोल लेते हुए अपने हुक्स डाल दिए। अब मौका मिलेगा अंगद बिस्ट को थोड़े अपने ब्रेथ को रिकवर करने का, अपने थोड़े कंट्रोल को रिकवर करने का। बैक कंट्रोल करके स्ट्राइक्स लैंड करते हुए यहां से वो रेयर नेकेड चोक सिंक इन कर सकते हैं। यही मौका है अंगद बिस्ट के पास, मगर थोड़ी सी देरी की जरूरत, थोड़ा अपने गैस टैंक को रिकवर करने की जरूरत। सिर्फ 20 सेकंड बाकी है इस राउंड में। क्या यहाँ पे सिंक कर पाएंगे? क्रॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब चेंज करा उन्होंने ग्रेप, लेकिन समय बहुत कम, और यहाँ शायद आखिरी 10 सेकंड में सिर्फ रिकवरी की कोशिश करें अंगद बिस्ट और अगले राउंड में आए रिफ्रेश होके। ये भूलना नहीं चाहिए कि बहुत चोटिल हुए थे। वो राइट हुक लैंड हुआ था क्लीन, और सरवाइव किया उन्होंने उसको, और अब तीसरे राउंड में जीत के लिए वापस आ सकते हैं। ये था वो राइट हुक जो लैंड किया, बिल्कुल नॉक डाउन कर दिया था अंगद बिस्ट को, पर वहां से इमीडिएटली सिंगल लेग में एंट्री कर लिया अंगद ने और अपने आप को बचा लिया। A little bit of water. Raise your hand. Yeah. A little bit here. That's where refresh. You are winning. That's it. So keep the strategy, make points, take down. Take down control. He's bleeding too. You can work the boxing in a short distance, okay? Fecha o patinho.
in the cage, in the back in the cage. कल जैरेड कैननियर 5वीं रैंक के, उनके सामने कायो बोहायो 12वीं रैंक के होंगे आमने सामने। कायो के पास मौका टॉप 5 में एंटर करने के लिए। वहीं पर वहीं पर जारी कहते हुए कि आवाज की और भी ज्यादा जरूरत, एक्साइटमेंट की जरूरत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। फिर एक बार ये तीसरे और निर्णायक राउंड में अपने ऑडियंसेस को अपने तरफ रखने जानते हैं अंगद बिष्ट। क्राउड सोर्स कर रहे हैं अब सपोर्ट को। दोनों ही फाइटर्स में खूबसूरत स्पोर्ट्समैनशिप। ये फाइट कह सकते हैं अब तक 1-1 पे है। दोनों ही मेरे ख्याल से एक राउंड जीत चुके हैं और ये राउंड डिसाइड करेगा कौन इस फाइट को फिनिश कर पाता है और OTUFC के फाइनल्स में पहुंच पाता है। जी, पहला राउंड बहुत डोमिनेंटली जीता था अंगद बिष्ट ने, लेकिन दूसरे राउंड को चुरा लिया चॉय ने उस राइट हुक से। और अब इस राउंड में पता चलेगा कि कौन जाएगा फाइनल। बढ़िया इनसाइड लेग किक अंगद की, बिना किसी टेलीग्राफ के। वहीं पर पावर की रिस्पेक्ट भी करते हुए अंगद बिष्ट कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। फिलहाल धीमी सी लेग किक के साथ चॉय, वो स्विच स्टांस लेग किक चॉय का सिग्नेचर है और दूसरे राउंड में उन्होंने वो इस्तेमाल करना चालू किया, अभी भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अंगद बिष्ट का जो रिलेटलेस फॉरवर्ड प्रेशर था अब थोड़ा स्लो डाउन हो गया है इस राउंड में। एक टेक डाउन की अटेम्प्ट इस बार चॉय की तरफ से, बैक टेक कर चुके हैं, बॉडी लॉक सेटअप कर चुके हैं, लॉन्ग हुक, शॉर्ट हुक, लॉन्ग हुक क्रॉस कर चुके हैं बॉडी पे और अब बैक कंट्रोल लेने की कोशिश, मगर अंगद बिष्ट वहां से निकलते हुए। दूसरे राउंड के अंत में रेने के चौक के करीब आए थे अंगद। और यहाँ पे क्लीन स्ट्रेट पंचेस लैंड हुए, पहले राइट उसके बाद लेफ्ट। स्टांस चेंज करते हुए चॉय हमेशा वो एंगल ढूंढते हैं। अंगद बिष्ट लोड अप कर रहे हैं उस राइट हैंड को, क्या वो लैंड कर पाएंगे? अंगद बिष्ट स्लो डाउन नहीं करने के लिए तैयार, लेकिन चॉय निशाना बनाते हुए सर को। अच्छा तेज जैब चॉय का, राइट हैंड अंगद बिष्ट की तरफ से। अंगद बिष्ट अपने राइट हैंड पे बहुत कॉन्फिडेंस रखते हुए वो शॉट खाते खाते आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं वो राइट हैंड लैंड करके शायद एक फाइट फिनिश कर पाए। अब इस बार लेवल चेंज करके बॉडी पे लैंड करते हुए, मगर उसके जवाब में चॉय ने भी वही किया। खूबसूरत स्ट्राइकिंग मैचअप अब दोनों तेज तर्रार फाइटर्स के बीच में। अब वो राइट हैंड लैंड करने में कामयाब हो रहे हैं चॉय। हालांकि अंगद बिष्ट के पास वॉल्यूम कम है। 34 स्ट्राइक दूसरे राउंड में लगाई थी चॉय ने, बिष्ट ने सिर्फ 10। तीसरे राउंड में भी चॉय नंबर्स में आगे। डैमेज जरूर दिया है अंगद बिष्ट ने ज्यादा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में काफी आगे निकलते जा रहे हैं चॉय। अंगद बिष्ट को डेफिनेटिव नॉकडाउन या नॉकआउट की जरूरत, क्योंकि अगर सिर्फ फोर्स देखे जाए तो शायद जजेस चॉय को फेवर करे। खूबसूरत कॉम्बिनेशन बॉडी पे अंगद बिष्ट की तरफ से। स्कोर कार्ड्स में भी जीत हासिल कर सकते हैं अंगद बिष्ट अगर इसी तरह से ये तेज तर्रार स्ट्राइक्स लैंड करे। 1-2 के कॉम्बिनेशंस, प्रेशर दोनों फाइटर्स को महसूस होता हुआ जाना है मकाओ, पीछा करते हुए अंगद बिष्ट। डैमेज के मामले में जरूर अंगद आगे, बढ़िया बॉडी पंचेस और उसके बाद सीधे राइट हुक ऊपर, शॉर्ट टेल यहाँ पे चॉय। क्या आखिरी 1.25 मिनट में फिनिश ढूंढ पाएंगे अंगद बिष्ट? एक और राइट हैंड क्लीन। यही मोमेंटम का फायदा उठाने की जरूरत अंगद बिष्ट को। अब थोड़े बैक फुट पे है चॉय, ये कॉम्बिनेशन क्लीन लैंड होते हुए, बॉडी हेड, खूबसूरत कॉम्बिनेशन। ये फॉरवर्ड प्रेशर रखना बहुत जरूरी है अंगद बिष्ट को इस वक्त, उनको ये फाइट जीतनी बहुत जरूरी। एडजस्टमेंट से नॉकडाउन, अंगद बिष्ट हुए नॉकडाउन, चॉय फायदा नहीं उठा पाए, पैरों को फंसा दिया है अंगद बिष्ट ने। क्या कर सकता है? एक सबमिशन द्वारा जीत हासिल। एक हील हुक सेटअप करने की कोशिश यहाँ पे अंगद से, एक इनसाइड हील हुक की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या यहाँ से चॉय डिफेंड कर पाएंगे?
उनको वो हील एक्सपोज करने की जरूरत, मगर चॉय जानते हैं चॉय उस हील पे प्रेशर डालते हुए जमीन को टच करने की कोशिश, अगर चॉय वो नी को जमीन, वो हील को जमीन पे रख पाए तो वो हील हुक सेटअप करना नामुमकिन होगा और इस नॉकडाउन के जरिए शायद बिस्ट ये फाइट हार जाए। ये अच्छे संकेत नहीं है अंगद बिस्ट के लिए और बस आखिरी 10 सेकंड बचे इस फाइट में। ये फाइट जाएगी जजेस के हाथों में। अच्छा इंटेंट दिखाया अंगद बिष्ट ने, चॉय ने अच्छी सहनशीलता दिखाई, बेहतरीन प्रदर्शन इन दोनों फाइटर्स की तरफ से, लेकिन केवल एक ही फाइटर जाएगा मकाओ रोड टू यूएफसी के फाइनल्स में। राइट हैंड क्लीन चोटिल किया चॉय को लगातार। इस राउंड के अंत में भी हमने देखा क्लीन शॉट्स लैंड हुए, लेकिन चॉय का ये राइट हैंड और यहां से वो गए ग्राउंड पे। बॉक्सिंग बेहतर दिखाई अंगद बिष्ट ने इस राउंड में, अंत भी अच्छा किया, लेकिन वो नॉकडाउन चॉय के नाम भी जाता है। ये था वो राइट हैंड, जी हां, यहां पे मिला उनको नॉकडाउन। हालांकि डैमेज अगर आप देखें चेहरे पे चॉय के ज्यादा है। यहाँ वो हुक जो था चॉय का, मेरे ख्याल से उनका इस फाइट में सिग्नेचर मोमेंट था। क्लीन लैंड किए वो हुक अंगद बिष्ट के चेहरे पे, मगर अंगद बिष्ट ने बहुत खूबसूरत फाइट गेम दिखाया, टेक डाउन्स किए, क्लीन शॉट्स लैंड किए और एंड की तरफ जो कॉम्बिनेशंस उन्होंने लैंड किए वो बहुत खूबसूरत थे, मगर शायद वो कॉम्बिनेशन थोड़े जल्दी चाहिए थे इस फाइट में। मगर कुछ भी कहे, ये एक बहुत अमेजिंग फाइट थी दोनों ही फाइटर्स की तरफ से। Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. Judge Bell scores about 29-28 Choi. Judge Camijo scores about 29-28 Biss. Judge Colon scores about 29-28 for your winner by split decision and advancing to the finals, Dong Hoon